हमारी दुनिया में पहले डायनासोर राज करते थे। इन विशालकाय विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक और हिंसक थे। उस समय डायनासोर का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया? आइए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर के चीखने की आवाजें आ रही थी। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने शूद्र बेल्ट ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत न होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से निकल गया था। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशन पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, बड़े जीवों को खाना न मिलने के कारण वह मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें मैमल बच गए थे। गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। अडॉप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी।